बच्चों, आज हम अपनी क्लास में हम लोग सबक नादान दोस्त का जो मश्क दिया गया है इसको कैसे करना है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है मायने याद कीजिए। इसमें कुछ मायने दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जैसे आलिमाना गुरूर मतलब बड़ा भोलापन यानी जानकारी का घमंड। फिर क्या है, पेचीदा यानी उलझा हुआ मुश्किल। ख्वाहिश लिखा है, ख्वाहिश के मायने तलब या चाहत। फिर लिखा है तहकीकात, तहकीकात मतलब छानबीन। इस तरीके से ऐसे ही लिखा है कयास, कयास के मायने अंदाज़ा। बेताब यानी बेचैन। फिर आगे भी दिए गए हैं मायने कुछ। तजवीज़ मतलब मशवरा, सुझाव। फिर क्या है, उधेड़बुन यानी सोच विचार। एतबार यानी भरोसा। इत्तेफाकन यानी अचानक। अफसोसनाक यानी दुख भरा। दुष्ट मतलब शरीर। अब बेरहम। और जाम के मायने क्या है, गरूर। तो इस तरीके से मायने हैं कुछ। और अगर सबक पढ़ने के दौरान आपको अगर कुछ मायने ऐसे लगे हों जो आपके लिए नए हों तो उनका इजाफा यहीं आगे आप ऐसे करते जाएंगे। फिर आगे दूसरा है गौर कीजिए। कुछ गौर करने की बातें हैं, आपको इसको गौर करना है यानी कि इसको समझना है। कोई भी काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए, तब वो काम पूरा करना चाहिए। फिर दूसरा दिया है दोस्ती समझदारी के साथ करनी चाहिए, और दोस्ती भी हमें समझदारी के ही साथ करनी चाहिए। फिर आगे दिया है तीसरे में सोचें और बताएं, यानी कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब आपको अपने से लिखने हैं। लिखा है घोंसला देखकर बच्चों के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई। तो घोंसला देखकर बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ऊपर कितने अंडे होंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और वो क्या खाते होंगे। ये सारे सवालात उनके जहन में आए थे, तो ये आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर है दूसरा सवाल, घोंसले तक, पहला आपका हो गया। दूसरा सवाल है घोंसले तक पहुंचने की केशव ने क्या तरकीब की, यानी किस तरकीब का इस्तेमाल किया। तो आपको सिंपल से लिखना है घोंसले तक पहुंचने के लिए केशव ने सबसे पहले स्टूल ले आया, और उसके बाद भी छोटा पड़ रहा था, फिर वो नहाने की चौकी की मदद से घोंसले तक पहुंचा। बस इतना ही लिखना है। तीसरे सवाल में श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस क्यों नहीं आया। श्यामा को अपने भाई पर क्यों तरस नहीं आया, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, श्यामा को अपने भाई केशव पर तरस इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। केशव ने अंडे श्यामा को नहीं दिखाए थे, इसे लिख लेंगे। फिर चौथा सवाल है हमारा। चौथा सवाल है परिंदों के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम परिंदों के अंडों को इसलिए नहीं छूना चाहिए क्योंकि वो छूने से ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और चिड़िया दोबारा उसे नहीं सेती है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। आखिरी सवाल है घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने गिरा दिए और क्यों। आप इसमें लिखेंगे घोंसले से ज़मीन पर अंडे चिड़ा और चिड़िया ने गिरा दिए थे क्योंकि वह अंडे अब ख़राब हो चुके थे। बस इतना ही लिखना है। इस तरीके से आपका सवाल जवाब है। फिर आगे दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, यानी ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। उधेड़बुन, अंदाज़ा, उधेड़बुन मतलब सोचता रहा उसके बारे में। अंदाज़ा यानी अंदाज़ लगाना। बर्दाश्त करना, एकाएक, और सत्यानाश, ये हिंदी के ही लफ्ज़ हैं। आप इसको आराम से अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें
फिल करना है नीचे दिए गए जुमलों में। पहला लिखा है केशव के दिल में रहा था क्या, कांप। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आखिरी वाला आपका ये इसमें आ जाएगा, पहले वाले में केशव के दिल में कांप रहा था। फिर है दूसरा, पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, दूसरे वाले में ये आ जाएगा। फिर लिखा है केशव के सर उसका पाप जाएगा, तीसरे में पाप हो जाएगा। फिर है चौथे में हो जाएगा बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। यहाँ पे ये चौथे वाले में हम क्या भर लेंगे, बच्चे। फिर पांचवे में जो बचा क्या, दफ्तर बचा हमारा, तो ये पांचवे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। तो इस तरीके से हम फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाइए। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इन कुछ वाहिद हैं कुछ जमा है। वाहिद मतलब एक वचन, वाहिद मतलब अकेला यानी एक वचन, जमा का मतलब इकट्ठा करना यानी बहुवचन। तो वाहिद एक वचन हो गया, जमा बहुवचन। तो लिखा है सवालात, तो सवालात क्या हो जाएगा, ये जमा है, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा है मौका, तो क्या मौका का क्या हो जाएगा, मौका। मौका का क्या हो जाएगा, मौका, अलिफ लगा देंगे इसमें। फिर क्या लिखा है तकलीफ़, तकलीफ़ का क्या हो जाएगा, तकालीफ़, तकलीफ़ में क्या हो जाएगा, तकालीफ़। फिर लिखा है ख्वाहिश, ख्वाहिश में क्या हो जाएगा, ख्वाहिशात या ख्वाहिशों। फिर आगे लिखा है परिंदे, तो परिंदे का क्या हो जाएगा, परिंदे। परिंदे लिखा है तो परिंदे का हो जाएगा परिंदा, परिंदे का परिंदा हो जाएगा। चीज़ लिखा है तो चीज़ का क्या हो जाएगा, चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें। तो यानी जो इसमें वाहिद है तो जमा बनाए, वाहिद और जमा बना, जो वाहिद है उनको हम जमा बना देंगे, जो जमा है उनको हम वाहिद बना देंगे। अब आगे दिया है कवायद। कवायद का मायने क्या होता है, ग्रामर यानी व्याकरण। इसमें दिया है इन जुमलों में, इसमें लिखा है इन जुमलों में आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के किए जाने के बारे में बताया जा रहा है। कवायद की ज़बान में इस आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुस्तकबिल कहा जाता है। आइंदा जो ज़माने में काम होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, मुस्तकबिल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। उस भविष्य काल, उसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, मुस्तकबिल। तो इसमें हम एक डिफिनीसन लिखेंगे हेडिंग मुस्तकबिल, और इसके आगे लिखेंगे ऐसे जुमले जिसमें आने वाले ज़माने के किसी काम के किए जाने के बारे में पता चले तो उसे हम मुस्तकबिल कहते हैं। और ये कुछ मिसालें दी गई हैं, इन मिसालों को हम लिख लेंगे। जैसे क्या लिखा है, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखाऊंगा, यानी कि जब वो उतरेगा तब दिखाएगा। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अम्मा जी से कह दूंगी, अम्मा जी जब आएंगी तब कह दूंगी, यानी कि अभी ये काम भविष्य में होने हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, मुस्तकबिल। तो इसकी हमने आपको बताया कि मुस्तकबिल हेडिंग लिखेंगे और इसकी डिफिनीसन लिखेंगे। ऐसे जुमले जिसमें आइंदा आने वाले ज़माने में किसी काम के होने के बारे में जानकारी हासिल हो उसे हम मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। और ये अपनी मिसाल लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। यहाँ देखिए लफ्ज़ आया है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो मुज़क्कर के मायने क्या होता है, पुरुष लिंग, और मुअन्नस के मायने क्या होता है, स्त्रीलिंग। अगर स्त्रीलिंग लिखा है तो उसको पुरुष लिंग बना देंगे, और पुरुष लिंग लिखा है तो उसको स्त्रीलिंग बना देंगे। तो सबसे पहले लिखा है क्या,
अम्मा, तो अम्मा का क्या हो जाएगा? बाबूजी। अम्मा का क्या हो जाएगा? बाबूजी। फिर क्या लिखा है? चिड़ा, चिड़ा का क्या हो जाएगा? चिड़िया। बहन लिखा है, बहन का क्या हो जाएगा? भाई। बच्चा लिखा है, तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्ची। बिल्ली लिखा है, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा? बिल्ली का हो जाएगा बिल्ला। तो इस तरीके से हम मुज़क्कर को मुअन्नस बना लेंगे और मुअन्नस को मुज़क्कर बना लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है। इनको आपको जुमले में इस्तेमाल करना है। जैसे लिखा है चेहरे का रंग उड़ जाना, यानी शेर को देखकर वहाँ खड़े तमाम लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर लिखा है भीगी बिल्ली बनना, यानी पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गए। फिर क्या लिखा है? फुर से उड़ जाना, यानी चिड़िया फुर से उड़ गई। दम रोकना, यानी गले में फंदा लगने के बाद फला इंसान ने अपना दम रोक लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। सिंध न सुध न रहना, यानी याद न रहना। केशव और श्यामा को दूध और जलेबी की सुध नहीं थी। इस तरीके से हम वाक्य प्रयोग कर लेंगे, इस जुमलों में इस्तेमाल कर लेंगे फिर मुहावरों को। फिर आगे दिया है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतजाद लिखना है। यहाँ लफ्ज़ आया मतजाद। मतजाद के मायने होता है विलोम। लिखा है धूप, तो धूप को हम लिख लेंगे छाँव। फिर लिखा है तकलीफ़, तकलीफ़ का क्या लिख लेंगे हम? आराम। फिर लिखा है सज़ा, सज़ा का हो जाएगा जज़ा। फिर लिखा है पाप, तो पाप का हम लिख लेंगे पुण्य। फिर लिखा है जवाब, तो जवाब का हो जाएगा सवाल। ठीक, इस तरीके से ये आपके मतजाद हो गए, यानी विलोम हो गए, आप इनको लिख लेंगे। फिर लिखा है किसने किससे कहा। ये कुछ जुमले दिए गए हैं, ये जुमले किसने किससे कहा इसके बारे में है। लिखा है ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। ये कौन कहा था? श्यामा ने अपने भाई केशव से कहा था। किसने कहा था? श्यामा ने अपने भाई केशव से कहा था। तो यहाँ लिखेंगे श्यामा ने केशव से कहा। फिर लिखा है जा दाना और पानी की प्याली ले आ, तो किसने कहा था? केशव ने श्यामा को कहा था इसमें। फिर आखिरी है तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, ये बच्चों की माँ ने कहा था, तो यहाँ माँ लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज रही। आखिरी में है आपका अमली काम, यानी प्रोजेक्ट वर्क। इसको आप अपने अलग से करेंगे। इसमें लिखा है ज़माना मुस्तकबिल के 5 जुमले लिखिए, यानी भविष्य काल के, अभी आपने जो क़वायद में पढ़ा, भविष्य काल के 5 जुमले अपने से लिखने हैं, 5 वाक्य अपने से लिखने हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज रही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और अब आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से कर लेंगे।